लिया, कब तक आएगा धर्मचंद? फोन कर लिया है सरकार, बस आता ही होगा। बहुत देर हो गई, उसे जल्दी बुलाओ। अगर वो बद्दू आ गई तो मेरा बच्चा भी नहीं बचेगा। बेटा धीरज रखिए सरकार, कुछ नहीं होगा छोटे कुंवर जी को, कुछ नहीं होगा। आइए। धर्मचंद, क्या बात है महेंद्र प्रताप सिंह, इतनी रात है मुझे बुलाया? धर्म सिंह, तू तो जानता है कि एक एक करके मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। सिर्फ मेरा बेटा अर्जुन बचा है, और मैं नहीं चाहता कि वो बद्दुआ मेरे बेटे को भी खत्म कर दे। महेंद्र प्रताप, ऐसी कौन सी बद्दुआ है, कौन सी आफत है जिसने तुम्हारे सारे खानदान को खत्म कर दिया? इस बर्बादी का मैं खुद जिम्मेदार हूं। कुछ साल पहले की बात है, जब मेरे सर पर सारे गांव को खरीदने का भूत सवार था। मैंने कर्जा दे देकर सारे किसानों की जमीन हड़प कर ली, लेकिन एक बीमा था जो न मुझसे कर्जा लेता था, शाबाश रामू, जाओ तुम अपने घर जाओ, कल सुबह आ जाना। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना परोस दो। बेटा काली, क्या बापू? बैलों को चारा खिला दिया? हाँ बापू, खिला दिया। शुरू करो। अरे भीमा, आज फिर ठाकुर के लोग आए थे। क्या कह रहे थे? उन्होंने तुझे मिलने के लिए बुलाया। मैं उसके बाप का कुत्ता नहीं हूं, जो बुलाएंगे पहुंच जाऊंगा। मैं भी जाऊंगा माँ। नहीं बेटे भीमा, मेरी बात सुन, बेच दे एक जमीन, उससे जो पैसे आएंगे उसमें हम दूसरी जमीन खरीद लेंगे। हमें नहीं चाहिए जमीन। नहीं माँ, ये जमीन बापू की निशानी है, मैं उसे नहीं बेचूंगा। देख बेटा, ठाकुर बहुत जिद्दी आदमी है, वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी को भी मार सकता है। ठीक है, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। अगर मेरी किस्मत में ठाकुर के हाथ मौत लिखी है तो सही, लेकिन जीते जी मैं उसे अपनी जमीन में कदम नहीं रखने दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार जाके मिल तो ली उसे, मेरी खातिर। हाँ बेटा? माँ, तुम्हारी खातिर तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कहती हो तो चला जाऊंगा। आओ भीमा, आओ आओ। कहो, क्या फैसला किया है तुमने अपनी जमीन का? ठाकुर साहब, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं अपनी जमीन किसी भी सूरत में नहीं बेचूंगा। जीत मत करो भीमा, सारे गांव ने अपनी जमीन मुझे बेच दी है। एक तुम ही हो जो 3 बीघा जमीन के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हो। ठाकुर, गांव वालों ने अपनी जमीन बेची नहीं, बल्कि तुमने कर्ज का लालच देकर उनसे कोरे कागज पर अंगूठे लगवा लिए और जमीन हड़प कर ली। गलत थोड़ी ही किया है मैंने, उनकी जरूरतों को पूरा किया है, उनकी जमीन के पूरे पूरे पैसे दिए हैं मैंने। हाँ ठाकुर साहब, हाँ, सूद और सूद के ऊपर सूद लगाकर आपने जमीन की सारी कीमत तो पूरी कर ली है ना ठाकुर साहब? उनको तो मेरा एहसान मानना चाहिए।
क्योंकि मैंने उनके सरों से उनकी छत नहीं छीन ली, क्योंकि उनके मकान भी ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह के हैं। मत करो इतना सिंह ठाकुर, मत करो। गरीबों की आह में बहुत असर होता है। अगर किसी की आह लग गई, बहुत बुरी मौत मरोगे तुम। मौत आएगी तो मर ही जाऊंगा, लेकिन ऐसा काम करके मरूंगा कि लोग मुझे याद रखेंगे। हाँ, इसलिए चाहता हूं कि ये सारा गांव मेरा हो जाए। मैं यहां का राजा कहलाऊं, राजा। ठाकुर, तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। पूरा होगा भीमा, जरूर पूरा होगा। अगर तुमने अपनी जमीन मुझे नहीं बेची तो मैं उसे छीन लूंगा। जमीन किसान की मां होती है और कोई बेटा अपनी मां का सौदा नहीं करता। अगर किसी ने मेरी मां की तरफ बुरी नजर डाली तो काली मां की सौगंध, मैं उसका खून पी जाऊंगा। अब इसका फैसला करना ही पड़ेगा। दिमाग ठिकाने आ गया? कहो, अपनी जमीन मेरे हवाले करते हो या नहीं? नहीं ठाकुर, नहीं, हरगिज नहीं। तू मेरी जान भी ले लेगा, ये जमीन तुझे नहीं देगी। मारो! और इस कुत्ते को इसकी हालत देखकर फिर कोई भी गांव वाला ठाकुर महेंद्र सिंह के खिलाफ सर न उठा सके। उठा के फेंक दो इस कुत्ते के पिल्ले को। ले जाओ इसे, ले जाओ। नहीं है, कहीं माँ का श्राप खाएगा, कभी सुखी नहीं रहेगा, कभी सुखी नहीं रहेगा। छोड़ दो, ठीक है, मैं इसे छोड़ देता हूं, लेकिन पहले इसे कहो कि जमीन के कागज पर दस्तखत करे। मैं उसे समझा देती हूँ। कितना मारा है बेटा तुमने, क्यों इतनी जिद करता है? बेटे, बेटे छोड़ दे वो जमीन, हमें नहीं चाहिए। तेरी जिंदगी के सामने उस जमीन की कोई कीमत नहीं है बेटा। कर दे दस्तखत, कर दे दस्तखत, हमें नहीं चाहिए। बेटा बीमा, बेटा बीमा सुनता है ना तू, सुनता है ना तू बेटा? तो
कभी चैन से नहीं रहेगा ठाकुर, ठाकुर तो कभी चैन से नहीं रहेगा। जैसे तूने इस गांव की गोद उजाड़ी है, काली मां तेरे खानदान को उजाड़ देगी। तेरे कुल का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। वो मौत मांगेगा लेकिन तुझे मौत भी नहीं मिलेगी। ये तेरी मां का श्राप है, ये बदुआ है, बदुआ। कभी कैसे नहीं रहेगी, कभी कैसे नहीं। दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, आप कुछ बोलते नहीं दादी माँ। बाबू भी कुछ बोलते नहीं दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, आप कुछ बोलते नहीं दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ, दादी माँ कुछ बोलिए ना दादी माँ, दादी माँ आप उठती क्यों दादी माँ, बोलिए ना दादी माँ। उस औरत की बद्दुआएं असर कर गई। मेरे खानदान के सभी लोग एक एक करके इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सिर्फ मेरा बेटा बचा है। अगर इसे भी कुछ हो गया तो मेरे खानदान का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं तुम इसे किसी भी तरह शहर में इसके नाना के पास छोड़ाओ। इसे तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, मैं यहां से बचकर नहीं निकल सकता। तुम अर्जुन को लेकर यहां से निकल जाओ। भगवान के लिए यहां से जल्दी निकल जाओ। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। भगवान के लिए मुझे मत भेजिए। बेटे, जीत नहीं करते। जाओ, अपने दादा के पास जाओ। धर्मचंद, इसे ले जाओ। देखो, बद्दुआ पास आ रही है। वो यहाँ आकर हम सबको अपने लपेटे में ले ले। उसके पहले यहाँ से निकल जाओ। जाओ। अर्जुन की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं सरदार, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर नहीं, हरिया चीत नहीं करना। चले जाओ। छोटी कौमुदी जी को मुझे दीजिए। आइए कौमुदी जी, आइए बैठो।